जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौरानिका 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 जय गौरानिका गौरानिका ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर परमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaye Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatya Deshatarine ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है माया से मुक्ति श्लोक संख्या 16 कृपया दोहराइए एषा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि एषा माया भगवतः सर्गस्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि एषा माया भगवतः सर्गस्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि माताएं एषा माया
भगवतः इसका अनुवाद, शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। ऐसा यह माया भौतिक शक्ति भगवतः भगवान की सर्ग सृजन स्थिति पालन पोषण अंत तथा इस ब्रह्मांड के प्रलय के कारिणी करने वाली त्रिवर्णा तीन गुणों सतो रजो तथा तमो वाली वर्णिता वर्णन की गई अस्माभिः हमारे द्वारा किम क्या भूयः इसके आगे श्रोतुम सुनने के लिए इच्छसे चाहते हो। अनुवाद, मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। यह तीन गुणों वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो। तात्पर्य, राजा निमि ने 9 योगेंद्रों से भगवान की माया शक्ति के विषय में अपना भय व्यक्त किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे माया की विस्तृत व्याख्या करें जिससे वह उसका शिकार बनने से बच जाए। अब श्री अंतरिक्ष माया का वर्णन कर चुकने के बाद राजा निमि द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा न करके स्वयं सुझाव दे रहे हैं। अब माया के प्रभाव के विषय में सुन चुकने के बाद तुम्हें चाहिए कि ऐसे प्रभाव से पूर्णता मुक्त होने की विधि पूछो। सिद्ध स्वामी के अनुसार श्री अंतरिक्ष के प्रश्न किम भूयः श्रोतुम इच्छसि का यही महत्व है। पिछले श्लोकों में प्रलय की जो प्रक्रिया दी गई है उसकी व्याख्या में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है। भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देव है जो महत तत्व के भीतर प्रकट होती है। महत तत्व के और अधिक रूपांतरों विकारों से 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार प्रकट होते हैं। पहला वैकारिक अर्थात सतोगुणी अहंकार से 11वीं इंद्रिय अर्थात मन प्रकट होता है जिसका अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। दूसरा तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है जिसका अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। साथ ही 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां भी अपने अपने अधिष्ठाताओं सहित उत्पन्न होती है। तीसरा तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है और तब शब्द से धीरे धीरे अन्य सारे भौतिक तत्व यथा आकाश और श्रवणेन्द्रिय इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इन तीनों प्रकार के अहंकार का अधिष्ठाता संकर्षण है। यह विवरण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 26 के श्लोक 21, 27, 28, 30, 31, 32 तथा 35 से लिया गया है। भगवान की बहिरंग शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। वह माया लाल, श्वेत तथा काला इन 3 रंगों वाली है। लाल रंग में प्रकृति की सृष्टि होती है, श्वेत में उसका पालन होता है और काले में संहार हो जाता है। महत तत्व इसी माया से उत्पन्न होता है और महत तत्व से ही उपर्युक्त 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार जन्म लेते हैं। प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 महातत्व उसी तमोगुणी अहंकार में मिल जाते हैं जिससे ये शुरू में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह 10 इंद्रियां तथा मन रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं और मन देवताओं समेत सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है जो पुनः महत तत्व में, और यह महत तत्व पुनः प्रकृति या अव्यक्त प्रधान में शरण लेता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि प्रत्येक स्थूल तत्व अपने विभेदकारी गुण के नष्ट होने पर समेट लिया जाता है, तब यह तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्व में लीन हो जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। आकाश या अवकाश में ध्वनि का गुण होता है, वायु में ध्वनि तथा स्पर्श के गुण होते हैं, अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा रूप होते हैं, जल में ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद होते हैं, पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध गुण होते हैं। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक तत्व अपने अद्वितीय गुण के जोड़ने से, जिसे गुण विशेषम कहते हैं, जाना जाता है।
जब उसका यह गुण चला जाता है तो वह अपने पूर्ववर्ती तत्व से अभिन्न हो जाता है और इस तरह उसी में लीन होता जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध वहाँ ले जाता है तो पृथ्वी में केवल ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद रह जाते हैं और इस तरह वह जल से अभिन्न होकर उसी में मिल जाती है। इसी तरह जब जल रस या स्वाद को खो देता है तो इसमें केवल ध्वनि, स्पर्श तथा रूप बचते हैं और यह अग्नि से अभिन्न हो जाता है जिसमें भी यही 3 गुण होते हैं। अतः वायु गंध को हटाकर पृथ्वी को जल में मिला देता है और जल का स्वाद हटाकर जल को अग्नि में लीन कर देता है। तत्पश्चात जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि से रूप विलग कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है। तब आकाश वायु से स्पर्श गुण विलग कर लेता है और वायु आकाश में लीन हो जाता है। काल रूप में भगवान ध्वनि को आकाश से विलग कर लेते हैं जिससे आकाश उसी तमोगुणी मिथ्याहंकार में लीन हो जाता है जिसमें से वह प्रकट हुआ था। अंत में यह मिथ्या अहंकार महत तत्व में मिल जाता है जो अव्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है और इस तरह ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है 11वें स्कंद के अंतर्गत, तो यहाँ निमि महाराज और नवयोगेंद्र के बीच में चर्चा हो रही है। इस अध्याय में विशेषकर पहले 16 श्लोकों में श्री अंतरिक्ष बोलते हैं कि भगवान की जो भ्रमित करने वाली माया शक्ति है उसका क्या स्वभाव है और क्या कार्य है। उसमें से पिछले कुछ विभाग में हमने 9 से 12 में देखा कि कैसे प्रलय होता है, जब पूरे जो ब्रह्मांड है वो जलता रहता है और नीचे संकर्षण भगवान अपने मुंह से जो अग्नि निकलती वो वायु के ऊर्ध्ववर्ती वायु के द्वारा ऊपर लेके जाती है और उसको जलाती है और वर्षा होती है इत्यादि। फिर 13 से 15वें में बताते हैं कि जो प्रलय है उसकी कैसे ऑर्डर है, एक के बाद एक कैसे होता जाता है, एक तत्व दूसरे में मिल जाता है और पृथ्वी चला जाता है। जैसे यहाँ भी तात्पर्य में भक्तिनाथ ठाकुर का संक्षिप्त में बताया गया है। तो इस तरह से ये प्रलय हो जाता है। और यहाँ 16वें श्लोक में बताया जा रहा है कि माया ये त्रिगुणमयी है, 3 गुणों से बनी। ऐशा माया भगवतः, ये भगवान की जो माया है मोहिनी शक्ति, सर्ग स्थिति अंतकारिणी, उसके 3 स्तर भी है, 3 रूप में रहती है वो। उसका सृष्टि होता है, सृजन होता है, उसका पालन रहता है और फिर उसका नाश भी हो जाता है। और ये पूरी माया शक्ति जो है ये भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा ये भौतिक संसार की सृष्टि की उत्पत्ति वगैरह वो करती है। तो और क्या आप सुनना चाहते हैं, ऐसे श्री अंतरिक्ष उनको पूछ रहे
लेकिन ये उनसे बुलवाना चाहते हैं कि आप ये पूछो कि कैसे इस माया से हम बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। उनको थोड़ा एक प्रकार का प्रेरणा देते हैं। तो माया है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, इसके द्वारा हम जकड़े हुए हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो मयाध्यक्षेण, भगवान अध्यक्ष है, भगवान त्रिगुणातीत है और हम त्रिगुणाधीन है। और त्रिगुणाधीश है भगवान, और जो शुद्ध भक्त है वो त्रिगुणातीत है और हम त्रिगुणाधीन है। तो 3 व्यक्ति है माया से संबंधित। हम माया के अधीन है, माया की जैसे चालें चलती हैं, कभी रजोगुण तो कभी सत्वगुण तो कभी तमोगुण के द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं वो माया के परे चले जाते हैं, त्रिगुणा अतीत हो जाते हैं, त्रिगुणातीत। लेकिन भगवान त्रिगुणाधीश है, वो उसके अधिपति है, वो स्वामी है उसके। तो भगवान की अध्यक्षता में माया कार्य करती है। अध्यक्ष, जैसे इंग्लिश में उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, वन हु प्रिजाइड्स ओवर समथिंग। तो वैसे ही संस्कृत में अध्यक्ष यानी अधिअक्ष, जिसकी आंखों के नीचे कुछ चल रहा है तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष कहते हैं, प्रेसिडेंट। यानी वो हो सकता है उधर दिखाई नहीं देता हो प्रेसिडेंट, वो अध्यक्ष, लेकिन उसको सब पता होता है कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या चल रहा है और क्या होने वाला है आगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर्स दे चुके हैं, तो उनको पता है क्या क्या होने वाला है, वो भी पता होता है उनको। तो उसको अध्यक्ष कहते हैं। तो भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति, ये पूरी जो प्रकृति है उसका सृष्टि करे वो, उसका पालन करे या उसका अंत करे, वो सब भगवान के निर्देशन में होता है। अर्थात ये जो माया है इतनी शरणागत है भगवान के प्रति और इतनी महान वैष्णवी है, शिव जी की पत्नी है, तो इसलिए भगवान को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक तरीके से स्वतंत्र ही दिखती है, क्योंकि वो पूरा विश्वास पात्र है भगवान की। तो भगवान ने उसको सब राइट्स, सब अधिकार दे चुके हैं, तो वो कार्य करती रहती, सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि बहुत अच्छे ढंग से करती है, बहुत अच्छी वैष्णवी है वो। सूयते स चराचरम, चर और अचर सब सृष्टि की वो निर्मित करते हैं। तो आगे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभरति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वही एक तरीके से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये सब माया की तरफ से होता है। ये सब सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि बिभरति दुर्गा, ये जो दुर्गा जो है ये त्रिभुवन की सृष्टि उसका पालन और संहार करती है, वो भगवान की छाया के समान है। तो छाया काली है, लेकिन छाया उस व्यक्ति का ही वो प्रदर्शन करती है। वो जैसे चाहता है इस स्थिति में, जैसे वो करता है वैसे छाया दिखाती है। तो भगवान जैसे चाहते हैं, वो खुद जैसे कर देते थे, वो माया को बताया है तो माया कर देती है, तो वो छाया के समान है। छाये वैसे भुवनानि बिभरति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, भगवान की इच्छा के अनुरूप वो कार्य करती है, अपने मनमानी ढंग से नहीं करती। इच्छा अनुरूपम अपि सच चेष्टते, उसके सब चेष्टा कार्य उसी के समान है। ऐसे गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवगीता में भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी ये जो शक्ति है दैवी एषा गुणमयी, ये डिवाइन पोटेंसी है, ये दिव्य है। हम बोलते हैं दिव्य नहीं है, हम बहिरंगा शक्ति है, लेकिन भगवान की ये दिव्य, भगवान के लिए एक ही शक्ति होती है, वो अंतरंग बहिरंग नहीं, उनके लिए अंतरंग ही होती है। जब जीवात्मा भगवान से मुंह मोड़ लेता है, विमुख हो जाता है, तो उसके लिए फिर बहिरंग शक्ति का प्रदर्शन हो जाता है और फिर भगवान की बहिरंग शक्ति के चंगुल में वो फंस जाता है, क्योंकि उसी के लिए है वो। ऐसे जो सामान्य लोग हैं वो नागरिक रहते हैं और वो देश में किधर भी भ्रमण वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कायदे के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कायदे को तोड़ देंगे वो गुनहगार बन जाएंगे और फिर उनको पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो उनको कर लेंगे, कैद कर लेंगे और अंदर रखें। उनको उनके अनुसार चलना होगा, लेकिन वहाँ भी वो सरकार के अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट चल रहे हैं सरकार और उनके बीच में। फिर उन्होंने वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस इत्यादि लोग हैं उनके अनुसार उनको चलना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग भी चल रहे हैं, तो हम भी एक दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, अगर कोई का बहुत अच्छा इनकम है तो इनकम टैक्स भरना पड़ता है, सेल्स टैक्स,
या जो भी कुछ अन्य नियम है, ट्रैफिक में जा रहे हैं हम, ट्रैफिक पुलिस जो बोलते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों को सबको पालन करना है, तो सबको गवर्नमेंट के अनुसार ही चलना है। तो कोई कायदे के अनुसार चले तो बहुत स्वतंत्रता महसूस करता है, जो कायदों को तोड़कर करे तो भी वो गवर्नमेंट के अंदर ही जेल में उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तो भगवान के लिए एक ही शक्ति है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, ये भगवान की माया है। तो भगवान की सब शक्ति एक तरीके से उसके पास है, तो वो दुरत्या है, उसको पार कर जाना आसान नहीं है। इसी कारण जन्म मृत्यु चक्कर के में भी हम फंसे रहते हैं। सागर को, वैसे भी सागर को कोई पार करके नहीं जा सकता कोई तैराकी, और यहाँ तो जन्म मृत्यु का सागर है, ये तो कोई भी पार नहीं करके जा सकता बिना भगवान की कृपा के। भगवान ही उसको उठा सकते हैं। मामई वो ये प्रपद्यंत, जो मेरी शरण लेता है, जैसे वो भगवगीता में हम देखते हैं, वो फोटो में वो भक्त जो पानी में यानी समुद्र में गिरा हुआ है, वैसे हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारता है। तो भगवान आते हैं गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर और उसको हाथ देते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसको ऊपर खींचकर लेके जाते हैं। तो यहाँ जो नीचे समुद्र है वैसे का वैसे ही रहता है, उसको कोई सुखा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, वो चलता ही रहेगा। लेकिन भक्तों को भगवान बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं तभी जब वो उनको पुकारता है, जब उनको कहता है कि मैं आपको शरण आता हूँ। मामई ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, फिर वो तर के जाता है भगवान की कृपा से ही। तो ये माया जो है बड़ी प्रबल, लेकिन देखा जाए तो हम बोलते हैं कि हम उसके चंगुल में फंसे हुए हैं, बंधन में, लेकिन हमने ही उसको पकड़ के रखा है। जैसे जनक महाराज के पास जब अष्टावक्र मुनि आए थे, उन्होंने उनको स्वागत किया, बैठने को दिया और बड़ी नम्रता से पूछा कि ये माया मुझे क्यों नहीं छोड़ती, माया क्यों पकड़ के रखी। तो अष्टावक्र मुनि उठे और दौड़ के बाहर चले गए। तो राजा को समझा नहीं क्या हुआ, वो उनके पीछे पीछे दौड़े, तो गए बाहर प्रांगण में, एक तो पेड़ था, उसको जाके अष्टावक्र मुनि ने बहुत जोर से कस के पकड़ा। तो उनके पीछे थोड़ी देर के बाद जनक महाराज पहुंच गए दौड़ते दौड़ते, उनके पीछे उनके मंत्री वगैरह सब आ गए और ये बोल रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, है पेड़ मुझे छोड़ दो। तो जनक महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, आपने पेड़ को पकड़ा है, न कि पेड़ ने आपको। बोले यही तो प्रश्न के आपके उत्तर है। बोले कौन सा प्रश्न, तो भूल गए तब तक। बोले पूछा था ना अपने दरबार में कि माया मुझे क्यों पकड़ के रखी है। माया ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने माया को पकड़ के रखा है। तो हम सभी माया की जो गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके अनुसार चलते हैं और इससे बाहर आना वैसे मुश्किल नहीं है। एक तरह से कि हम स्वतंत्र भी है, लेकिन बद्धता इतनी जबरदस्त है कि एक तरीके से हम स्वतंत्र लगते ही नहीं और एक तरीके से नहीं भी है। तो ये बड़ी चाल है, बहुत जबरदस्त भगवान की माया है। तो धीरे धीरे जैसे जप करते जाएंगे, भक्तों की सेवा करते जाएंगे, फिर समझ में आता है कि माया की पकड़ कितनी जबरदस्त है, मैं कितना उसमें फंसा हुआ हूँ। शुरुआत में भी थोड़ा एहसास होता है, जैसे जो हम वन टाइम प्रोग्राम वगैरह करते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, तो उसमें जो जवान बच्चे आते हैं जो कुछ भक्ति से संबंध नहीं, तो आते हैं और प्रवचन सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ सर सही में मेरा मन काफ़ी अनियंत्रित है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता पढ़ाई में वगैरह, तो क्या करना है वगैरह। तो हम बोलते हैं उनको जो भी जप करो इत्यादि वगैरह। तो वो फिर जब जप माला लेते हैं और जब शुरू करते हैं, अपने यूथ सेंटर में आके रहते हैं और आगे जाके 16 माला जब शुरू करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि जब मैं वन टाइम प्रोग्राम अटेंड किया था मुझे लगा मेरा मन 30-40% अनियंत्रित है। अभी समझ में आ रहा है वो 100% अनियंत्रित है। और कुछ साल बीत जाएंगे, 10, 15, 20 साल जब करते रहेंगे, तब समझेगा 100% नहीं 108% अनियंत्रित है ये तो। तो ये अच्छा है, क्योंकि माया की जो जबरदस्त पकड़ हमारे ऊपर है उसको अगर हम समझे तो मैं कितना असहाय हूँ ये समझ में आएगा। और जो असहाय भक्त होता है वही निरपराध भावना से जप कर पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक असहायता महसूस नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, दूसरे भक्तों को असहायता महसूस करने के लिए मदद करते हैं अपने दुर्व्यवहार से। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में रहते हैं हम, विशेषतः रजोगुण में रहेंगे तो क्या प्रभु पागल है क्या, आप दिमाग है कि नहीं आपका, तो इस तरह के शब्द उच्चारण करके तो उसको बेचारे को, और वो है भी थोड़ा नीचे वाला, आप थोड़े ऊपर पोस्ट वाले हैं तो कुछ उल्टा भी नहीं बोल सकता, तो वो असहायता महसूस करता है, क्या काश मैं भी सीनियर होता, अभी तो मैं पीडीसी हूँ, येलो में हूँ, तब तक झेलो, जब तक है येलो, बाद में मैं भी दिखा दूंगा अपना रंग। तो वो भी जब बड़ा होता है
पोस्ट पोजीशन मिलता है तो वो भी अपना रंग दिखाएगा। वो दूसरों को असहायता महसूस करने के लिए मदद करता है अपने दुर्व्यवहार से। तो वैसा नहीं करना है, अपने को असहायता महसूस होनी चाहिए। तो उसके लिए माया में मैं कितना फंसा हूँ, ये गुरु से जब श्रवण करते हैं तब समझ आते हैं। चक्षुरुन्मीलितम येन, वो आंखें खोलते हैं। अतः चर्म चक्षु भी खोलते हैं, जैसे हम उस दिन बता रहे थे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब कीर्तन करते तो हारमोनियम पे जय राधा माधव इत्यादि गाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र। काफ़ी बार ओम नमो भगवते भी उसमें, प्रेयर्स भी उसमें। बाद में बंद करके रखते हैं उसको, लेकिन प्रवचन देते देते देखते कि कोई तो सो गया, तो फिर उसको टैप करते हैं थोड़ा सा। तो कोई ज़्यादा सोता है तो और थोड़ा टैप सा, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो बोल भी देते हैं कि उठाइए उनको, उठो, जीव जागो, जीव जागो बोलते हैं उसको, वो लाइन को बोलते हैं। तो वो चर्म चक्षु को खोलना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो करते हैं गुरु महाराज, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु को खोलते हैं। इसलिए गुरुवाणी को सदा सुनना चाहिए, तभी हम माया के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं तो फिर ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, तिमिर जो अंधकार है, बहुत घना अंधकार रहता है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता क्या है सामने। तो लेकिन उससे बाहर निकालने की शक्ति है, लेकिन कैसे निकालते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन रूपी शलाका, जो टॉर्च लाइट होता है उसको ऑन करते हैं बैटरी को, तो ऐसा वो उसका लाइट जाता है सामने, फोकस। तो उसी तरह से वो ज्ञान के अंजन के द्वारा हमारी आंखें खोलते हैं। इसलिए ऐसे गुरु के शरण जाना चाहिए। तो हमने माया को पकड़ के रखा है। शिल प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि मुझे एक ही ये समस्या है, मुझे लगता है कि भक्त जितना माया की शक्ति है उसको समझ नहीं पाते। दे आर नॉट सफिशेंटली अफ्रेड ऑफ मायाज पावर। जितना हमें डरना चाहिए माया से उतना हम डरते नहीं। हम सोचते हैं अभी तो हम बड़े भक्त हो गए, अब तो बड़े भक्त है और अभी ये माया है, दुर्गे है, हिम्मत तो आ जा सामने। हाँ, ऐसे अंदर का भाव होता है, अभी क्या माया बिगाड़ सकती मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो तो सामने भी नहीं आएगी, बिना सामने आई ही हमें उल्लू बना देगी वो। वैसे ही ये उच्चारण से ही समझ में आ रहा है इसको बड़ा गर्व है, तो उसके द्वारा वो माया के चंगुल में ही, क्योंकि जो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो या मत्सर हो, ये 6 के 6, एक तो रजोगुण है, नहीं तो तमोगुण है, नहीं तो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, इसमें सत्वगुण है नहीं कोई। तो इसके द्वारा हम जो गुणमयी है, त्रिगुणमयी माया भरी है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अहंकार हो गया तो हम माया के चंगुल में पहले से फंसे। उसको हम चैलेंज देके कहे कि है हिम्मत तो आ जा सामने, उसको सामने आने की जरूरत नहीं, वो तो आपको चंगुल में पकड़ के रखिए, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अहंकार हो गया, यानी हो गए हम उसके चक्कर में, फंस गए हम। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो अंतरंग शक्ति है उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और वो किससे बनी है? वो कृष्ण प्रेम से बनी है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री जी गोस्वामी अपने एक गीत में कहते हैं, एक ही गीत लिखा है शायद उन्होंने, तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम से भरी है राधा रानी। जहाँ कहीं राधा रानी को स्पर्श करेंगे, जैसे एक स्पंज रहता है, स्पंज जिसमें पानी में डूबा था वो, तो उसको बाहर निकाल के रखेंगे सूखी जगह पे, जहाँ कहीं दबाएंगे सिर्फ पानी ही बाहर आएगा, जितना दबाएंगे उतना पानी बाहर आएगा। तो वैसे राधा रानी कृष्ण प्रेम से भरी हुई है, तो उनको जो भी है कृष्ण प्रेम ही छलकता है उनके आँखों से, उनके कानों से, उनके नाक से, त्वचा से, सब जगह से कृष्ण प्रेम ही झलकता है बस। तो ऐसे राधा रानी की हमें शरण लेनी चाहिए, नहीं तो फिर जो दैवी ये जो गुणमयी माया है, त्रिगुणमयी बहिरंगा शक्ति, तो इसकी 2 शक्तियां हैं, प्रक्षेपात्मिका शक्ति और अवर्णात्मिका शक्ति। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति यानी किकिंग पोटेंसी, प्रभुपाद कहते हैं इंग्लिश में ना, लाथे मारती है माया, ये यानी दुख देती है जीवात्मा को इस संसार में। और दूसरी है अवर्णात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी, तो इसके द्वारा सुख देती है जीवात्मा का। तो सुख और दुख ये दोनों माया की चालें हैं और ये मन को प्रभावित करती है माया। शीत और उष्ण के द्वारा जो माया के जो ये है पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, ये जो 5 महाभूत है, तो उसके द्वारा शीत और उष्ण हमारे स्थूल शरीर को प्रदान करती है। तो इसके परे जाना होगा, बहुत उष्णता को सहन करना होगा और बहुत ठंडी है उसको भी सहन करना होगा। जैसे प्रभुपाद हम देखते दिल्ली के स्ट्रीट में बीटीजी में बांटते सनस्ट्रोक के कारण उधर गिर गए वो भूमि पे ही, और सब वो बिखर गए बीटीजी मैगजीन। थोड़े समय के बाद जब होश में आए तो उठाए उन्होंने बीटीजी मैगजीन और पुस्तक वितरण करते रहे वो। तो वो ऊष्मा जो है हीट उसके परे चले गए। और जब अमेरिका जा रहे थे तो वो कुछ गर्म कपड़े लेके जा ही नहीं रहे थे, उनका जो ट्रंक था
उसमें कुछ सामान्य चीज़ें थी, उसमें स्वेटर कोट इत्यादि कुछ था ही नहीं। तो सुमति मोहरा जी ने उनके पर्सनल सर्वेंट जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको पूछा, चौकसी को, ज़रा देखो स्वामी जी अमेरिका को जा रहे हैं, उनके पास गर्म कपड़े हैं कि नहीं। तो चौकसी ने आए, वो प्रभुपाद जहाँ रह रहे थे सिंधिया जो था एरिया, तो वो बोले कि स्वामी जी आप क्या क्या लेके जा रहे हैं अमेरिका, ज़रा दिखाइए। तो प्रभुपाद ने ट्रंक खोल के दिखाया, तो उसमें बस धोती कुर्ता था, बस बाकी कुछ था नहीं। बोले आपके पास गर्म कपड़े किधर हैं? बोले गर्म कपड़े नहीं है मेरे पास। बोले ऐसे कैसे जा सकता है कोई अमेरिका, कितना ठंडा होता है उधर, चलो आप मेरे साथ। तो उनको मुंबई के किसी मार्केट में लेके गए और फिर वहाँ से वो जो आप देखते हैं प्रभुपाद पहने हुए कोट वगैरह, वो सब उन्होंने खरीदा है, चौकसी ने, मिस्टर चौकसी ने। और वो खरीदा है क्योंकि सुमति मोरार जी ने उनको बोला था ज़रा देखो उनके पास गर्म कपड़े। तो प्रभुपाद ने ठंडी के भी वो परे चले गए थे कितना, एक बार शायद कानपुर में ही एक लॉज में रह रहे थे प्रभुपाद, तो उधर पूछा, उधर सुबह उठे वो 4 बजे, तो जो था पहरेदार उन्होंने कहा यहाँ जो उनका होता है ना सेगड़ी, इसमें लगाते हैं गर्म पानी बनाते हैं, बोले वो 6 बजे होगा, आप थोड़ा बाद में स्नान कीजिए। प्रभुपाद बोले नहीं। प्रभुपाद ने स्नान कर लिया, और जो स्नान कर रहे थे उनके पूरे शरीर से वो बाँफ निकल रही थी ऊपर, और वो पहरेदार दूर से देख रहा था, क्या आदमी है, क्या थोड़ा रुक नहीं सकता क्या 2 घंटे, क्या इतनी पड़ी है, 2 घंटे रुकने में क्या जाता है। तो प्रभुपाद, तो ये माया के अपने स्थूल शरीर के ऊपर पकड़ है, फिर उसके अलावा सुख दुख के द्वारा हमारे मन के ऊपर उसने पकड़ के रखा है, और इसके परे फिर मिथ्या अहंकार जो उसका सबसे सटलेस्ट वेपन है माया का, तो उसके द्वारा हमें मान और अपमानित करवा देती है माया। मान देगी किन कुछ लोगों के द्वारा और अपमानित करेगी अन्य लोगों के द्वारा। तो ये कितना भी टेस्ट कोई पास करे, हो सकता है पहला वाला टेस्ट पास हो जाए शीतोष्ण को, क्योंकि वो स्थूल शरीर पे है। तो वैसे भी बाहर के लोग जो बहुत कठोर मेहनत करते हैं, मजदूर लोग या फिर जॉब करने वाले, कितना धूप पसीना ठंडी वंडी वो सब सहन करते हैं, काफ़ी हद तक देख सकते हैं। जितना शायद हम नहीं करने को तैयार होंगे वो उतना आराम से कर लेते एक तरीके से। लेकिन इसके परे सुख दुख है, उसके तो वो लाठी खाते रहते माँ की, माता की यानी दुर्गा माता की। सुख और दुख, उनका मन सुख दुख इसमें जैसे लहरें होती है, कबू हाबू डुबू भाई, तो उस तरह से उनको खेलती रहती है उनके साथ। और इसके परे है तो वो मान अपमान है, तो उसको तो पार कर जाना प्राय नामुमकिन है। तो लेकिन जो भक्त होते हैं वो उसको आसानी से पार कर देते हैं। मामयी में प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, आराम से पार कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी की आश्रय ग्रहण किया, तो राधा रानी काफ़ी नम्र है। जैसे हम उसको कोट करते हैं बार बार कि फलवंत रुक्षार गुणवंत जन नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु दिग्विजय पंडित को परास्त करने के पूर्व जो अपने विद्यार्थी गणों को बताए थे कि ये इतना घमंडी अहंकारी है, ये आने वाला आया हुआ ये पंडित, तो चलता है रोड के ऊपर हाथियों के साथ, ऊंट के साथ, घोड़ों के साथ, राजाओं के साथ, उसके केवल परास्त राजा या शिष्यगण, मंत्रीगण, पंडितगण, उनके साथ जैसे चलता है, इतना अहंकारी है। देखो इसको अहंकार को कैसे भगवान चूर करेंगे। पूर्व में भगवान ने रावण, कुंभकर्ण, कार्तवीर्य अर्जुन ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पंडित जिनको गर्वित हो गए थे, उनके अहंकार को चूर कर दिया। इसके भी अहंकार को जल्दी ही चूर कर देंगे कृष्ण, और वो साक्षात वो स्वयं ही है चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने उनको चूर भी कर दिया। और उसी समय ये श्लोक को कहते हैं कि फलों से भरे हुए पेड़ और अच्छे गुणों से भरे हुए लोग, नम्रता ये इनका हर क्षण का स्वभाव होता है। और ये नम्रता ये भक्ति का प्रतीक है। भगवान जो कहते हैं ज्ञान में भी कि अमानित्वम अदम्बित्वम, तो अमानित्वम तो मान शून्यता या फिर अहंकार से मुक्त रहना, नम्र रहना हमेशा, ये भक्तों का या फिर किसी भी सज्जन व्यक्ति का गुण होता है। जो सत्वगुण में है वो भी नम्र रहेंगे। विद्या विनय संपन्न, विद्या जिनके पास है, सत्वगुण कम से कम ब्राह्मण लोग, तो इस तरह से सुख दुख से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कैसे बचे माया से? तो जो सिंपल फॉर्मूला है, यस टू कृष्ण नो टू माया। अगर हम कृष्ण को यस नहीं बोले, हाँ मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, वो शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, 3 स्तर पे होती है सेवाएं, तो ये 3 में से एक तो करनी ही होंगी। जितना हमारी बद्धता अधिक गाढ़ी है उतना स्थूल स्तर पे जाना पड़ेगा, शारीरिक सेवाएं करनी चाहिए बहुत अधिक, क्योंकि बद्धता रजोगुण बहुत अधिक है, तो शरीर में बहुत ताकत होती है। तो अगर वो शारीरिक सेवा न करे तो उसको फिर बल कपटी कहते हैं।
अपना जो बल है जो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए वो बल कपटी बन जाता है, क्योंकि बल को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो और उसको समस्या करेगा वो उसका रजोगुण। जैसे जिस तरह से जो धन है गृहस्थ लोग, उनको धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे वो फिर वो धन कपटी बन जाते हैं, तो वो धन उनको मार डालेगा। धन के 15 अनर्थ हैं 11वें स्कंद में भगवान 28वें अध्याय में शायद उद्धव के द्वारा बताते हैं। स्थेयम, चोरी होने का डर रहता है, और फिर मांस, स्त्री, ये सब अनर्थ 15 अनर्थ बताए उन्होंने, 15 अनर्थ, तो ये अनर्थ आ जाते हैं। तो इसलिए धन का भी भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। लेकिन शारीरिक और थोड़ा ऊंचे स्तर पे तो वाचिक, थोड़ा मन शुद्ध हुआ है तो वाचा के द्वारा सेवा कर सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं इत्यादि। और भी बहुत अधिक शुद्ध है कोई, तो मन ही उनका इतना शुद्ध है तो मानसिक स्तर पे वो सेवा कर सकते हैं, मानस सेवा भी कर सकते हैं, जैसे हमारे आचार्यों ने किया भी है वो। तो वो मन से गोलोक वृंदावन में क्या चल रहा है वो भी ध्यान कर पाते हैं, या फिर मन ही मन भगवान की कुछ तो सेवा कर रहे हैं, शरीर से कर नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो मन से करते हैं। हम यहाँ जो पूजा करते हैं भगवान की, तो उसमें मानस पूजा होती है। जो पुजारी 2 घंटे में करने वाला है, करीबन समझते हैं कि 5 से लेकर 7:30 तक, 2.5 घंटे वो जो कुछ करने वाला, 2.5 घंटा भी नहीं, 2 घंटा 35 या 40 मिनट, क्योंकि उसके बाद जो आरती होगी उसके बाद झाड़ू पोछा मारना, यानी जो दर्शन आरती के बाद 7:35 को ख़त्म हुई, उसके बाद थोड़ा और, तो 7:40 तक, यानी करीबन 2 घंटा 40 मिनट वो जो भी कुछ करता है शरीर से वो सब कर देता है मानस पूजा में, अपने वाचा से और मन से। 16 षोडशोपचार करता है वो, उसमें भगवान को वो जहाँ है भगवान वहाँ से उनको बुलाते हैं एक आसन पे, तो फिर उनके कपड़े निकाल कर उनको अभिषेक करके स्नान करते हैं, फिर उनको कपड़े चढ़ाते हैं, फिर उनको माला देते हैं, उनके साज श्रृंगार करते हैं, उनको आभूषण इत्यादि पहनाते हैं, फिर उसके बाद भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फिर भगवान के उसके चरण धोते हैं, उनके मुख धोते हैं, मुख प्रक्षालनम करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी आरती भी करते हैं, धूप दिया वगैरह अर्पण करते हैं। ये सब जो 5 बजे से लेके 7:40 तक जो भी कुछ शरीर से वो करते हैं, उसके पहले ही वो हर कोई पुजारी कर चुका होता है षोडशोपचार के द्वारा, तो वो मानस पूजा है वो। तो जितना शुद्ध है भक्त उतना मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। उसके लिए मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, जिसका मन बहुत शुद्ध है उसके लिए वो है। लेकिन हमारा उतना स्तर न होने के कारण फिर हमें प्रचार करना चाहिए, और भी अधिक बद्धता है तो अच्छा है कि शारीरिक सेवाएं करे, भगवान के लिए कुकिंग करे, भगवान के मंदिर का मार्जन करे, या फिर गाड़ी चलाए भगवान के लिए, पुस्तक वितरण के लिए हम गाड़ी चला सकते हैं, बहुत कुछ सेवाएं कर सकते हैं, बर्तन मान सकते हैं, बहुत समय। तो जब तक कृष्ण को हाँ नहीं बोलेंगे तब तक माया को हाँ होती ही है। तो इसलिए कृष्ण को हाँ बोलते हैं तभी माया के लिए अपने आप ना हो जाती। जैसे अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, हमने कृष्ण के लिए हाँ बोला है, तो इसलिए माया का प्रभाव नहीं है अभी हमारे ऊपर। तो जैसे ही अगर हम छोड़ के चले जाए यहाँ से तो माया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इतना कि यहाँ का गार्डन देख के हम बोलेंगे कितना सुंदर बगीचा है, ये हरियाली है, थोड़ा इसके ऊपर चलता हूँ, और फिर वो सत्वगुण में फंस सकता है, शुद्ध सत्वगुण से नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए देखना चाहिए कि हमेशा हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन माया इतनी चालाक है कि वो माँ या यानी यह, माँ यानी नहीं, जो नहीं है उसको है करके हमें कन्विंस करती है, और जो है वो नहीं है तुम्हारे लिए प्रगति का मार्ग, ऐसे हमें वो कन्विंस कर देती है, पूरा हमें वो श्रद्धा डाल देती है। तो माया मुग्ध जीवर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवर कल्याण कहले कृष्ण वेद पुराण। तो ऐसे माया मुग्ध जीव को खुद से बाहर, माया से बाहर आने के लिए उसको पता नहीं होता कैसे आना है, तो इसलिए भगवान ने वेद पुराणों की रचना की है। व्यासदेव हमारे लिए जो अभी है, व्यासदेव वो साक्षात भगवान नारायण ही है, नहीं तो प्रायः शक्तावेश अवतार होते हैं। लेकिन इस बार जो है वेदव्यास, ये भगवान स्वयं नारायण है। तो इन्होंने हमारे लिए रचना की है, भगवद्गीता, भागवतम इत्यादि। तो इसको पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर माया तुरंत हमें पकड़ लेती है। जो 1:2:18 में कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो हमारे अभद्र है, अभद्र क्या है? प्राय रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जो भौतिक सत्वगुण है। तो इससे मुक्ति कब होती है? नित्यम भागवत सेवा। प्रभुपाद कहते हैं बाय रेगुलर अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस, ऐसा उसका प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं। रोज सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा में उपस्थित रहना, उसको ध्यान पूर्वक सुनना,
तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हमारे जीवन शैली भी शुद्ध होनी चाहिए। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, हु कैन हियर विथ रैप्ट अटेंशन, कौन ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकता है? ओनली वन हु इज प्योर इन हिज माइंड, जो मन में बहुत शुद्ध है वही ध्यान पूर्वक सुन सकता है पूरी कक्षा में जो भी चल रहा है। तो कौन अपने मन में शुद्ध है? वन हु इज प्योर इन हिज एक्शंस, जो अपने क्रियाओं में शुद्ध है, वही, उसी का मन बहुत शुद्ध है और वही ध्यान पूर्वक फिर सुन सकता है। कौन अपनी क्रियाओं में शुद्ध है? वन हु इज प्योर इन हिज ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ों में जो शुद्ध तरीके से करता है वही अपनी सभी क्रियाओं में शुद्ध है और उसी कारण ही उसका मन शुद्ध है और इसी कारण वो ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकता है। तो खाते हैं तो उसे प्रसाद ही लेना चाहिए नियमित रूप से, जो भी है, 1-2-3 बार। और जो सोते हैं इसी कारण सोना चाहिए कि आज भगवान की सेवा करते करते मेरा शरीर काफ़ी थक गया है, तो अभी सोता हूँ भगवान, जिससे कि कल सुबह उठ के आपकी मैं अच्छे से सेवा कर सकूँ। हो सकता है तो रात में भी कीर्तन लगाकर सो सकते हैं धीमे स्वर में, जिससे कि आत्मा सुनती रहे, तो उसको कहते हैं। और फिर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, जो सेक्स है वो सिर्फ गृहस्थों के लिए और वो भी सिर्फ संतति उत्पत्ति के लिए ही, सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन एंड नॉट फॉर रिक्रिएशन, वो सिर्फ संतति उत्पत्ति के लिए, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, भोग के लिए नहीं है वो। और डिफेंडिंग, one should not defend his own position, one should defend the acharyas, one should defend the moment of the acharyas। तो अपने शारीरिक संरक्षण के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आचार्यों के जो ऊपर कोई हमला करता है वाक बाणों से, यानी उनकी फिलॉसफी के ऊपर इत्यादि, तो उसका प्रतिकार करना है, उसका संरक्षण करना है। या फिर इस्कॉन संस्था का संरक्षण कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण करना है। अपने ऊपर उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, जिसका विचार यह है कि ये शरीर भी एक साधन है भगवान की सेवा में, तो इसीलिए सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ द फर्स्ट लॉ। तो शरीर का भी संरक्षण करना भी मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए बना हुआ एक साधन है, तो उस तरीके से शरीर का भी रक्षण कर सकते हैं। अन्यथा क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो संरक्षण यानी क्रोधित होना, वो उसी के लिए जो भगवान के या भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, उनके ऊपर क्रोधित होने के लिए। तो इस तरह से जीवन जिएंगे तो फिर यानी नित्यम भागवत सेवा, और व्यक्ति भागवत की सेवा करनी चाहिए। जो ग्रंथ भागवत की बहुत सेवा करते हैं, प्राय 24 घंटे उनका ही संग लेते हैं, तो जैसा संग वैसा रंग। तो ग्रंथ भागवत का संग इतना कर गया है ऐसे व्यक्ति ने, तो वो उसका जीवन ही एक ग्रंथ भागवत बन गया है। क्योंकि वो व्यक्ति है तो इसलिए उनको ग्रंथ भागवत नहीं कहेंगे, उनको व्यक्ति भागवत कहेंगे, लेकिन है तो भागवत ही वो, ग्रंथ भागवत के अनुसार ही चल रहे हैं सब कुछ उनका जीवन। तो ऐसे 2 ग्रंथ भागवत या व्यक्ति भागवत की नित्य सेवा करते रहेंगे, तब सभी अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। और अगले श्लोक में वही कहते हैं, 19वें श्लोक में, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेतयेतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो तदा, तब, कब? यदा नित्यम भागवत सेवया, तदा, जब ये करेंगे 24 घंटा एक तो ग्रंथ भागवत को पढ़ रहे हैं, नहीं तो व्यक्ति भागवत के कहने के अनुसार चल रहे हैं हम, तो दोनों में से एक होना ही चाहिए। एक तो इसलिए श्रीमान राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि 2 सेवाओं के बीच में तुरंत प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेवा कर रहे थे वो व्यक्ति भागवत ने दी हुई सेवा थी, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो सेवा करने वाले हैं वो भी व्यक्ति भागवत के द्वारा दी गई सेवा है। लेकिन बीच में समय बचा है जिसमें व्यक्ति भागवत ने कुछ आपको सेवा नहीं दी है, आधा घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट मिल गया आपको, तुरंत ग्रंथ भागवत को उसमें डाल देना चाहिए। खोलिए ग्रंथ भागवत, शुरू हो जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये नहीं करेंगे तो वहाँ माया घुस जाएगी। माया हमेशा तैयारी है, वो छोड़ेगी नहीं किसी को। तो इसलिए हमेशा ये पढ़ना चाहिए। तदा रजस्तम भाव काम लोभादय से, काम लोभ आदय, अन्य 6 के 6 नहीं बता सकते, इसलिए 2 बता दिए। आदय में सब कुछ बाकी 4 भी आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। चेतयेते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। और प्रसन्न प्रसीदति, समाधान, ये ब्राह्मण का ये संपत्ति होता है। तो संतुष्ट रहना चाहिए कि जो स्थिति है भगवान ने उत्तम स्थिति है मेरे लिए,
भौतिक रूप में मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, जो हम थोड़े दिन पहले बता ही रहे थे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। सभी प्रकार की कमियां महसूस होती हैं जीवन में हमारे, क्योंकि हमें भगवान जो पूर्ण है उनकी अपूर्ण जानकारी है, या जानकारी ही नहीं है। जो भौतिकवादी लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, और हम लोगों के है लेकिन अपूर्ण है, इसलिए हम कोसते रहते हैं भगवान को। आप देखेंगे 4:14, 5:15 और 9:3 में प्रभुपाद एक ही श्लोक को कोट कर रहे वेदांत सूत्र से। अभी वो भगवद्गीता ऑलरेडी 700 श्लोक है, उस पर टीका लिख रहे हैं, तो बहुत मोटी हो जाएगी। और ये 3 बार क्यों बोलने की जरूरत है? हो गया ना, एक बार बोल दिया तात्पर्य में 4:14 में, फिर से 5:15 में क्यों बता रहे, फिर से 9:3 में क्यों बता रहे? एक ही श्लोक कट करते हैं कि वैषम्य नैर्गुण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ये श्लोक तीनों जगह पे है। क्यों प्रभुपाद कोट कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का पूरा अंडरस्टैंडिंग ये श्लोक में आता है वेदांत सूत्र में। वैषम्य, भगवान में विषमता नहीं है, समता है। तो लॉर्ड इज नॉट अनफेयर, ही इज फेयर, ही इज नेवर अनफेयर इन हिज डीलिंग्स। और दूसरा है नैर्गुण्य, ही इज नॉट क्रूअल, ही इज मर्सीफुल, ही इज काइंड। तो हम क्या करते हैं, जब हम कोसते हैं, हम जिस स्थिति में रहते हैं, जब कोसते हम उस स्थिति को, हम कहते हैं कि भगवान क्रूर है। हम कहेंगे नहीं नहीं, जैसे समझिए अगर एक हमारे वक्त उदाहरण दे देते हैं, समझिए कोई जा रहे हैं और जाते जाते उनकी उंगली जो टेबल है उसको लग गई, छोटी उंगली पाँव की, या कृष्णा राधे कुछ तो बोलेंगे, ये टेबल किसने रखा इधर? ओ ये तो मैंने ही कल रात को रखा था इधर। क्यों रखा मैंने इधर बीच में? वो जो ऊपर की चीज़ निकालने के लिए मेरा हाइट नहीं पहुंच रहा था, फिर मैंने रखा। फिर उसके बाद मैंने बाजू में क्यों नहीं रख दिया था, बीच में क्यों रखा इधर? वो रात हो गई थी, लेट हो गया था, तो इसलिए। तो ऐसे कैसे हो गया? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण वो मुझे प्रभु जी ने सेवा दी थी लेट नाइट तक, तो वो। और वो कारण क्या है? क्योंकि उसके कारण उनके गुरु महाराज ने। और उसके कारण क्या? अंततः कौन कारण है? सर्व कारण कारणम कृष्ण। तो जब भी हम कोसते हैं किसी भी स्थिति में हमारी परिस्थिति को, तो वो भगवान को ही हम कोस रहे, और उसके द्वारा कहते हैं भगवान क्रूर है। तो इसलिए नैर्गुण्य, भगवान क्रूर नहीं है, वो दयालु है। और दूसरी स्थिति में हम कहते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ शारीरिक, तो हम कहते हैं कि यहाँ बहुत गोलमाल चलता है, यहाँ असमता है, यहाँ विषमता है। हाँ, जो मैनेजमेंट है यहाँ का, इसमें बहुत विषमता चलती है। दे व्हाट यू कॉल, दे आर पार्शल। पार्शल क्या कहते हैं? विषमता ही एक तरीके से, पक्षपात कर रहे। हाँ, ये अपने काउंसली को एचओडी बना दिए और हमारे काउंसली को खाली ओडी खाली नीचे रहा है बेचारा, है ना। तो ऐसे कैसे? तो यहाँ बहुत पक्षपात होता है। तो हम जो बोल रहे हैं यहाँ याने कहा, हम तो मंदिर में हैं, भक्तों के समाज में हैं, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके ऊपर वाले भी पक्षपाती है। हाँ, उनके ऊपर वाले भी पक्षपाती। अंततः तो सब कारण के कारण कौन है? कृष्ण ही। तो कृष्ण पक्षपाती है, कृष्ण इज अनफेयर। तो इसलिए प्रभुपाद इसको 3 बार कोट कर रहे हैं। इससे हमें समझ में आए कि भगवान क्रूर नहीं, न तो वो विषम है, वो सम है और वो दयालु है। ये समझे तो माया हमारे जीवन से चली जाए, फिर अन्य कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह आंतरिक चेतना का या समझ का भाग है। तो उसके अनुसार बाह्य चीज़ें, बाह्य जीवन फिर शांति से गुजरता है। नहीं तो फिर हम भगवान को कोसकर फिर अपने जीवन में माया ही लाएंगे, भक्तों का अपराध करेंगे, भगवान का अपराध करेंगे, और हम कभी माया के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण भूली सही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को जैसे भूल जाता है तो भोग वांछा हमारी बढ़ जाती है, भोग करने की इच्छा, क्योंकि भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे, वो तो भोग करने के लिए हमें प्रवृत्त करेंगे। और फिर ऐसे करेंगे तो फिर जो माया है बाजू में ही है, तुरंत झपट लेगी, हम सबको पकड़ लेंगे। तो इसलिए एक तो कृष्ण है, नहीं तो माया है। हम कृष्ण को चुने तो माया को अपने आप ना बोल दिए, नहीं तो अपने आप माया के लिए हाँ बोल ही देते। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहान कृष्ण तहान नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान। जहाँ सूरज होता है वहाँ अंधकार नहीं होता, और जहाँ सूरज नहीं वहाँ अंधकार होता है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं। तो इसलिए हमें कृष्ण को चुनना चाहिए हर क्षण।
हमसे अकेले से नहीं होता, तो इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में हमेशा कृष्ण भक्ति ही चलती है। ऐसा नहीं होगा कि 10 भक्त आके थिएटर में चले गए मूवी देखने के लिए, लेटेस्ट जो मूवी आया है, हिट मूवी है, वो नहीं कर पाएंगे। कोई अकेला जाके करेगा वो, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति में कार्य चलते हैं। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी तारयई जन। जेश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि नाचो तुम, गाओ तुम, भक्तों के संग में कृष्ण संकीर्तन करो और कृष्ण का उपदेश दूसरों को बताओ और उनका उद्धार कर दो। तो ये भक्तों के बीच में होता है। इसलिए प्रभुपाद ने भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ उत्पन्न किया है। संगे शक्ति कलयुगे, एकाकी आमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। गुरुदेव मैं अकेले से भक्ति नहीं कर सकता, मुझ में बल ही नहीं है वो, एकाकी मन नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करे, आप कृपा कीजिए, श्रद्धा बिंदु दे, एक श्रद्धा का बिंदु दीजिए। वो श्रद्धा का बिंदु या सागर क्या है? भक्तों का समाज है। तो उन समाज में श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है। उचित भक्तों से, जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनसे श्रवण करते हैं तो हृदय के अभद्र नष्ट हो जाते हैं। विक्रीडितं व्रजवधूभिर्दं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुशृणयात् अथ वर्णयेद्य, भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं, रुद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। रासलीला के 5 अध्याय बताने के बाद अंत में सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक से अंत कर देते हैं रासलीला के पूरे एपिसोड को। तो कहते हैं कि विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णु, जानबूझकर कृष्ण के लिए विष्णु शब्द इस्तेमाल करते हैं ये समझाने के लिए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है जो नव युवतियों के साथ नाच रहे हैं रात में। ये विष्णु है, साक्षात विष्णु के स्रोत है। तो भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो, कोई श्रद्धा से सुने, अथ वर्णयेद्य, या उसको श्रद्धा से बताए, भक्तिम पराम भगवती, भगवान के प्रति परम भक्ति का उसका उदय होता है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, और जो काम है, काम वासना, जो माया का हमारे ऊपर जबरदस्त पकड़ है हृदय के अंतर्गत, रुद्रोगम कामम अपहिनोति अचिरेण धीरः, तो ये इसका नाश हो जाता है। और अचिरेण, आशु पहले से बोला है, बहुत जल्दी, और अचिरेण बहुत समय के बाद नहीं, बहुत जल्दी ही धीर बन जाएगा व्यक्ति। तो ये माया से जो न विचलित हो उसको धीर कहते हैं। माया से बहुत विचलित होते हैं हम लोग, तो जो ज्ञान में है, भक्ति कर रहे हैं, वही धीर बन सकता है। विशेषकर श्रद्धालु भक्तों से, श्रद्धा से अगर हम कृष्ण कथा सुने तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होकर फिर हम धीर बनेंगे। फिर संसार में बहुत उथल पुथल चलता ही रहेगा, उसमें कोई, जैसे समुंदर में है तो वो लहरें तो ऊपर नीचे होती ही रहेगी, वो हमसे टकराती ही रहेगी, लेकिन हम अचल रहेंगे, हम निश्चिंत रहेंगे, हम धीर बनेंगे, कभी उससे विचलित नहीं होंगे और भक्ति करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे अगर हम करें तो माया से मुक्त हो सकते हैं, जो भगवान ने बताइए ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह था कि जैसे आपने बताया कि जो हम लोग चीज़ें करते हैं, जैसे उदाहरण के सोते समय भी इसलिए सोना है कि हम भगवान की सेवा के लिए, अच्छा, तो हम लोग जो दिन प्रतिदिन सेवाएं करते हैं भगवान के लिए या गुरु की प्रसन्नता के लिए, हर सेवाओं में, हर कार्य में ऐसा उस समय हमको ऐसा रिमेंबर नहीं रहता कि उनके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए श्रवण करना होगा गुरु से। गुरु के हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, हर कार्य भगवान के लिए होते हैं। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब जो कार्य होते हैं भगवान के लिए होते हैं और एक ही विचार से होते हैं, कृष्ण प्रीत्यर्थे, कृष्ण की प्रीति के लिए, बस कृष्ण प्रसन्न हो इससे। ये गुरु का 24 घंटा भाव, उनके स्थूल शरीर में यही रहता है, सर्व कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, और उनके सूक्ष्म शरीर में यही भाव रहता है, कृष्ण प्रीत्यर्थे, कृष्ण संतुष्ट हो इससे। तो इसलिए हमें ऐसे गुरु से श्रवण करेंगे तब हमारा भी वो स्वभाव हो जाएगा, जैसा संग वैसा रंग। फिर हम भी जो कार्य करेंगे भगवान के
सेवा ही करेंगे और इसी विचार से करेंगे कृष्ण प्रसन्न हो, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो मैं उसमें कितने भी हालतों से गुजरूं, कितना भी कष्ट से गुजरूं, उसमें कोई समस्या नहीं। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। पूरे माधवेंद्रपुरी की कथा बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में पूरा माधवेंद्रपुरी का एक ही श्लोक में वर्णन कर रहे। प्रगाढ़ प्रेम था माधवेंद्रपुरी का भगवान के प्रति। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, प्रगाढ़ जिसका प्रेम है भगवान के प्रति, उसका एक स्वभाव होता है, एक आचार होता है। क्या होता है? निज दुख विघ्नाधीर, खुद के दुख, खुद के विघ्न न करे विचार, उसका विचार ही नहीं करता भक्त। ये शुद्ध भक्त होते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी है, बूढ़े हो गए थे तो भगवान ने बोला कि जाओ मेरे लिए मलय हिल से चंदन लाओ, तो चल के गए वो इतना दूर, और उतना उठा के ला रहे थे वो, तो कितना भारी है वो। तो इसलिए भगवान को दया आई, बोले नहीं, मैं और गोपाल, मैं और गोपीनाथ एक ही है, तो गोपीनाथ को लगा दो, मुझे मिल जाएगा, मैं शांति, मैं कूलिंग इफेक्ट महसूस करूँगा। तो फिर उनको लगा दी। तो लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की माधवेंद्रपुरी ने। तो ऐसा प्रेम जो होता है उनको प्रेमी भक्त कहते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे तो हम में वो आ जाएगा संग के कारण। वाणी संग होता है और वपु संग होता है, यही एक व्यक्ति के दो अस्तित्व रहते हैं। तो वपु संग तो बहुत कम लोगों को मिलेगा और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं सेवा, 2 4 5 6 घंटे 10 घंटे में हो जाएगी वो। वाणी सेवा अनलिमिटेड है, तो इसलिए वाणी सेवा करनी चाहिए शुद्ध भक्तों की। फिर हम में वो जो भी कार्य करेंगे हम वो भगवान की सेवा के लिए होंगे। जो डीटी वर्शिप करने के बाद या बैकअप करने के बाद एक श्लोक होता है, मुझे याद नहीं, लेकिन स्थिति सेवा गतिर यात्रा प्रतिश्चिंता, जो मेरा हर कुछ जो स्मरण हो, चिंतन हो, वो भगवान आपकी स्मृति हो। गतिर यात्रा, जो भी मैं चलता हूँ तो ये यात्रा ही हो जानी चाहिए। तो हम मंदिर परिसर में घूम रहे हैं तो ये तो वैकुंठ है, तो वैकुंठ में हमारा तीर्थ यात्रा हो रहा है। या वृंदावन आप आ रहे हैं वहाँ से यहाँ, तो वृंदावन आ रहे हैं आप, राधा माधव वृंदावन में। फिर स्थिति सेवा, जिस किसी स्थिति में हो वो सेवा ही है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ इधर, तो मैं कीर्तन सेवा कर रहा हूँ, आप सब बैठे हैं, आप श्रवण सेवा कर रहे हैं, तो जिसकी स्थिति में हो मैं वो सेवा ही होने दीजिए। और क्या है? स्तुतिर वचः, जो भी कुछ बोलता हूँ हे भगवान आपका ही गुणगान होने दीजिए। तो ये प्रजल्पना हो, मैं अपना अहंकार के कारण अपना गुणगान न करते बैठूं, लेकिन आपका ही गुणगान करूं। हर कुछ जो वचन निकले मुंह से वो आपका ही गुणगान हो। तो ऐसा एक अच्छा श्लोक है, आप उसको याद कर सकते हैं। लेकिन याद करना एक बात है, उसके अनुसार चलना ये शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना नहीं होगा। यहाँ तक कि वो बैकअप करने वाला व्यक्ति बाहर आने के बाद बोल सकता है क्या है, मुझे पकड़ा इन लोगों ने, मैं तो तैयार ही नहीं था, मैं भाग रहा था लेकिन पकड़ा उन्होंने। एस्केपिस्ट का मेंटालिटी हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा है जिसके ऊपर, तो वो सेवा के रूप में करेंगे जो भी करेंगे। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे फॉर द क्लास। अभी आपने जैसे बताया कि जैसे वेद व्यास जी है, इस बार शक्ति आवेश अवतार वैसे हमेशा रहते हैं, बट इस बार भगवान थे। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वैसे ही भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में आते हैं? वो मुझे पता नहीं, आप उनके लिए गुरुमा अवतार भूष से मिले, और परमात्मा संदर्भ, तत्व संदर्भ से आपको बताएंगे। इतना तात्विक तात्पर्य था, हमने उसको पूरा पलटी मार के डिवोशनल किया। जो भी है, भगवान खुद आए या शक्तावेश अवतार हो, हमारी भलाई के लिए तो वेद लिखे, वेद पढ़ना ये उसका सार है। नहीं तो हम उसके ऊपर ही झगड़े करते बैठेंगे, नहीं ये इस बार है वो नारायण है, नहीं इस बार वो शक्तावेश अवतार है, नहीं पिछले बार कौन थे फिर, अरे वेद पढ़ना रह गया बाजू में फिर, है कि नहीं? कृष्ण भूली सही जीव, क्या है वो, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांचा करे, नहीं सर ये नहीं, कृष्ण भूली भोगवांचा करे नहीं, हाँ अनादि बहिर्मुख अतएव मायातर नहीं, ये नहीं, हमने कौन सा कोट किया था कि कृष्ण वेद पुराण जीवेर कल्याण कैला, कृष्ण वेद पुराण, जीव के ऊपर कल्याण करके भगवान ने पुराण, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कल्याण कैले कृष्ण वेद पुराण। तो वो रह जाएगा बाजू में, नहीं तो हम वेदों के ऊपर शास्त्रार्थ करते करते झगड़े करेंगे,
ये ना हो जाए। नहीं, अर्थात आप इनसे पूछिए, वो बता देंगे आपको। और कोई प्रश्न? यस, पीछे है ना? प्रभु जी, ये आप बता रहे थे श्रद्धालु भक्तों से सुनते हैं हम, अगर फेथ के साथ में, श्रद्धा के साथ में, तो फिर हम प्रगति करते हैं, माया से बचते हैं। तो इसका ही थोड़ा इसके बारे में बताएंगे प्रभु जी। और तो जैसा संग वैसा रंग ना। श्रद्धा कब आएगी? जब मैं ब्रह्मचारी बना था तो मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक लेटर लिखा था कि गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से हम ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किए हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए हमें। तो महाराज का लेटर आया था, वो न्यू वृंदावन से आया था, वेस्ट वर्जीनिया। महाराज तब वहाँ थे, तो वहाँ से वो प्रिंटेड लेटर है, कभी आप पुणे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो पूरा उसमें लेटर हेड वगैरह है, त्रिदंडी सन्यासी राधानाथ स्वामी, इस्कॉन, इंटरनेट। लेकिन नीचे का जो है जो लेटर, तो उसमें लिखते हैं कि फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे जहाँ तक याद है थोड़ा बहुत, एज इट इज नहीं बता रहा हूँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। श्रद्धा ये भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड Srila Prabhupada says that faith increases by chanting and hearing in the midst of dedicated devotees। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था महाराज को कि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है, सब ब्रह्मचारी डेडिकेटेड है, पूरे सब कुछ 24 घंटा जीवन उन्होंने समर्पित किया है। तो उनके बीच में रहकर तुम जब श्रवण करोगे और कीर्तन करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा बहुत बढ़ेगी। ये इसका वो सारांश है। और फिर कहते हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनलिमिटेड फॉर्चून दैट इज बिन गिवन टू यू। तुम समझने का प्रयास करो कि तुम्हें कितना महान सौभाग्य प्रदान किया गया है। एंड फिर बाद में लिखते हैं कि आई होप दिस लेटर मीट्स यू इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। ये आशा है कि तुम्हारी सेहत ठीक है। यूर सर्वेंट राधानाथ स्वामी। तो बहुत अच्छा लेटर है वो, एकदम सक्सेंट है, 2-3 ही लाइन है। वो तो है ऊपर डियर सुनते श्याम प्रभु प्लीज एक्सेप्ट, और एंड में ये है, लेकिन जो मैसेज है वो 2-3 लाइन में ही है। श्रद्धा के ऊपर है वो। तुम्हारी अगर श्रद्धा गाड़ी है, और वो गाड़ी जो जिस श्रद्धा के साथ तुम ज्वाइन किए ब्रह्मचर्य आश्रम, इसको बढ़ाना होगा तुम्हें। और कैसे बढ़ाओगे? श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, ये बाकी ब्रह्मचर्यों के बीच में, तब तुम्हारी शुद्धा बहुत गाढ़ी होगी। तब तुम समझोगे कि इतना बड़ा सौभाग्य है ब्रह्मचर्य के रूप में। अन्यथा फिर नहीं समझे तो ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के चले जाओगे। ये सब उसमें है, परपोट बता रहा हूँ, वैसा नहीं है उधर, मैं आपको परपोट बता रहा हूँ। ये तभी होगा जब तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? श्रवण के माध्यम से, ये भक्तों के बीच में। तो उनका अपराध मत करते बैठो, ये ब्रह्मचर्यों का, डेडिकेटेड भक्तों का, उनकी सेवा करो, उनसे श्रवण करो। उनकी सेवा कैसे होगी? वपु सेवा, वाणी सेवा। तो वपु सेवा जैसे हमने पहले से बताया वो तो लिमिटेड है, और हमारे इक्वल फ्रेंड तो करने भी नहीं देंगे, वो सब जवान भी है ब्रह्मचारी, तो उनसे श्रवण कर सकते हैं, तो ऐसे प्रगति कर सकते हैं। हम सब आईफोन के लिए कौन लोग पागल हैं? जिन्होंने आईफोन के बहुत श्रवण किया है, ऐसे लोग जो आईफोन के लिए पागल है, फिर आप आईफोन के लिए पागल हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप ऑलरेडी पागल है स्मार्टफोन के लिए, आप बोलेंगे माई फोन इज गुड इनफ क्योंकि हमने उसका बहुत श्रवण सुना है। तो इस तरह से श्रवण से श्रद्धा होती है और बढ़ती भी है। वो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। किससे सुनते हैं हम? ओके, और ठीक है, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न शायद इधर। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे बल कपट के बारे में कि बल कपटी, हाँ बल कपटी, हाँ मतलब अपना बल बचाते हैं एंड दैट उससे मतलब हमारा पैशन बढ़ता है। सो मतलब और बल आपको भगवान ने भगवान की सेवा के लिए दिया है। हाँ, भगवान ने हमें दिया है कि हम सेवा करें अच्छे से, बट हमारे अंदर एक एनर्जी मतलब सेविंग वो रहता है, मतलब माइंडसेट रहता है कि नहीं अपनी एनर्जी बचाना है। एंड भगवान के लिए बचा रहे तो ठीक है। जैसे हमने कहा ना, रात में भगवान की सेवा कर कर दिन भर हम थके हुए हैं, तो अभी लेट नाइट नहीं जाएंगे, अभी हम सोएंगे। अभी कल के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको रिकवर करेंगे हम। जब सोएंगे तब वो रिकवर होगा, तब अगले दिन सेवा कर पाएंगे, तो वो ठीक है। प्रो जी, लाइक गलती यहाँ पे हो जाती है कि हम एक्स्ट्रा एनर्जी बचाने लग जाते हैं एंड समटाइम सो जाते हैं। जैसे एनर्जी बचाते, चलो थक गई, एक्स्ट्रा एनर्जी बचाते हैं एंड डे स्लीप करते हैं, या हाँ, डे स्लीप नहीं करना है। डे स्लीप इज यूजलेस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी होती है तो आधा घंटा अलाउड है आयुर्वेद के अनुसार, नहीं तो बाकी समय सोने का ही नहीं। सुबह उठे 4 बजे, रात के 10 बजे तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोने का, बस सेवा करते रहने का, शारीरिक, वाचिक, मानसिक।
जिसका रात में नींद नहीं हुआ, किसी कारण से प्रवास कर रहा था या फिर लेट नाइट सर्विस थी, किसी डिवोटी को लाना था उनको रेलवे से 12 बज गए इधर आते, वो थोड़ा सो सकते हैं, उनको ज़रूरत है तो, अन्यथा नहीं। नो क्वेश्चन ऑफ डे स्लीप। ये तमोगुण जितना है उतना हम सो जाएंगे। और हर ऊंचे गुण में नीचे गुण के लक्षण रहते हैं, उसके बीज रहते हैं, बीज। तो सत्वगुण में रजोगुण के बीज रहते हैं, रजोगुण में तमोगुण के बीज रहते हैं। तो जो रजोगुण से प्रभावित होकर बहुत कठोर मेहनत करेगा वो थक जाएगा, फिर वो सो जाएगा। तो जैसे वो टॉर्टोइज एंड रैबिट की स्टोरी हम सुनते हैं, वो बहुत दौड़ा रैबिट, बोले थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, वो क्या बेचारा स्लोली, मैं बाद में कर लूँगा कवर, तो फिर वो सो गया। रजोगुणी बनकर दौड़ा, बाद में सो गया। तो उसी तरह से अगर बहुत अत्याहार वगैरह करेंगे हम तो बाद में सो जाएंगे। तो इसलिए युक्ताहार विहार से भगवान ने पहले से कहा है कि उचित मात्रा में ही खाना है, उचित मात्रा में ही सोना है। तो 6 घंटा ठीक है हमारे लिए। अगर किसी दिन आप बहुत कठोर मेहनत करते हो, शारीरिक कार्टन्स वगैरह जो होते हैं, बगीता वगैरह उठाए आपने या बड़े बड़े बर्तन उठाए, थक गए, तो उस दिन 6.5-7 घंटा सो सकते हैं रात को। अन्यथा 6 घंटा ठीक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वैसे करना चाहिए, नहीं तो फिर तमोगुण के कारण सो जाएंगे फिर। इसलिए महाभागवतों की सेवा करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों की। फिर क्या होगा, आपको सोने का चांस ही नहीं मिलेगा, है ना। हम क्यों सोते हैं? अब हम जाते हैं उस रूम में जहाँ हमारा बेडिंग है, उधर जाने का ही नहीं। यूथ सेंटर में या ब्रह्मचर्य आश्रम में जहाँ बेडिंग है आपका, उसके पास, वो रूम में ही जाने का नहीं, उसके पास तो दूर की बात, वो रूम में ही प्रवेश नहीं करने का। अब जाओ इधर प्रांगण में, पुस्तक वितरण के लिए जाओ बाहर, हरि नाम संकीर्तन करो, या टेम्पल हॉल में रहो, उधर तो नहीं सोएंगे हम। तो उधर जाने का नहीं, क्योंकि वो ऐसा बेडिंग, ऐसा हाथ खोल के बैठा, आ बेटे गले लगा, आप जाएंगे अंदर तो ऐसे गले पकड़ेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो रूम में ही नहीं जाने का। तो सत्वगुण में वो अहंकार चढ़ता है उस व्यक्ति को, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना ज्ञान से पूर्ण हूँ, उसको अहंकार चढ़ जाता है, तो रजोगुण में गिर जाता है। तो हर गुण, ऊंचे गुण में नीचे के गुण के बीज रहते हैं। तो अगर थोड़ा कुछ कार्य कर दिया तो वो बीज जैसे अंकुरित हो जाएंगे, पानी दे दिया हमने तो अंकुरित हो जाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, उनके आश्रय लेंगे तो फिर सत्वगुण में पहले स्थित हो जाएंगे और बाद में शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। अन्यथा फिर नीचे अधोगति, माया तो नीचे ही खींचती है। ये पूरा संसार है, इसकी तुलना एक नदी से की है। तो नदी हमेशा निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गाम, गाना, गा यानी जाना, निम्न नीचे की तरफ जो जाती है उसको नदी कहते हैं, निम्न गानाम। जैसे गंगा है सभी नदियों में श्रेष्ठ है, तो उसी तरह से ये संसार जो है हमेशा नीचे ही खींचेगा हमें। आप सत्वगुण में है तो भी आपको वो रजोगुण की तरफ खींचेगा, वो या तमोगुण की तरफ। आप रजोगुण में है तो तमोगुण की तरफ खींचेगा, तमोगुण में है तो सबसे नीचे ही है, उसको और खींचने की जरूरत ही नहीं। तो वैसे है, माया बहुत प्रबल है। इसलिए भगवान के जब शब्द हैं दैवी ऐशा गुणमयी मम माया, मेरी माया है, जैसे हम बोल रहे थे ना उस दिन, अगर बिल गेट्स बोले मेरा संपत्ति, तो ऐसे नहीं बोल सकते हम, हाँ वो 1 करोड़ होगा शायद, नहीं शायद 2 करोड़ होगा। 1-2 करोड़ का नहीं, वो हजारों करोड़ों का होगा वो। या फिर कोई पहलवान है, वो बोलता है कि मेरा शारीरिक शक्ति, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो 2 किलो का वजन उठाएगा या 5 किलो का, नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा वजन उठा पाएगा, तभी तो वर्ल्ड चैम्पियन है वो। तो भगवान की शक्ति बहुत प्रबल है, हम सब उसके जकड़ में है। बाहर निकलना एक तरीके से नामुमकिन है, लेकिन है, भगवान का शरण लेते हैं, गुरु के शरण के द्वारा तब बाहर आते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए, फिर आसान हो जाएगा। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो आज सुंदर श्याम प्रभु पुनः वृंदावन बैक जा रहे हैं, वृंदावन में थे कुछ सेवा से। आप सबके आशीर्वाद की इच्छा करते हैं। वृंदावन ऐसे जा नहीं सकते, शरीर तो जा सकता है, लेकिन उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ, तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हम वृंदावन ठीक चेतना में जाए। पिछले कुछ दिन हमारे साथ में रहकर प्रभु जी ने सुंदर रामायण के ऊपर कथा की, असत्संग के बारे में बहुत विस्तार से और काम वासना के बारे में बहुत विस्तार से व्याख्यान किया इन्होंने। और
एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देकर हमको बहुत रामायण के शिक्षाओं को बहुत करीब लाए, महाराज जी के और प्रभुपाद जी के उदाहरण देकर। साथ ही साथ में उन्होंने भक्तों के बहुत सारे प्रश्न उत्तर दिए, पूरे संतुष्ट किए आखिरी तक। और ब्रह्मचारी क्लास में भी बहुत सारे शिक्षाएं जो हमारे वैष्णव एटिकेट्स है वो सुंदर शिक्षाएं प्रदान किए, खुद के अनुभव, आश्रम के अनुभव पुराने। तो हमारे लिए बहुत ही ये लाभप्रद रहा है। सुंदर श्याम प्रभु का जो कन्विक्शन है बड़ा विशेष है गुरु और कृष्ण की कृपा से, और हम सब आशा करते हैं कि प्रभु जी का ऐसा संगम हमें मिलता रहे और हम सब भी जो है भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सुंदर श्याम प्रभु फॉर बीइंग विद अस। तो लेट अस एक्सप्रेस आवर हार्टफेल ग्रेटिट्यूड टू सुंदर श्याम प्रभु बाय लाउडली चैंटिंग वन हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर श्याम प्रभु की